हिलाल स्कूल में इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर ये कोर्स शुरू किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल में भी शुरू किया जा रहा है। आजकल हमारी बच्चियां का ईमान, इज़्ज़त, इफ़्फ़त की हिफाजत करना कॉलेजेस में जाकर बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह ताला इसको कामयाबी से सरफराज फरमाए। इस प्रोग्राम को सुनने के वक्त से पहले इस वक्त जो मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लड़कियों के लिए पूरे मुल्क में जो चैलेंजेस हैं उसको हमें समझना चाहिए। मुख्तसर ये है, आज लड़कियों में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ है, पढ़ने का ज़ौक़ पैदा हुआ है। वो डिग्री करना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं और ये शौक़ और ज़ौक़, पढ़ने की फ़िक्र हम ही लोगों ने उम्मत में पैदा किया। जगह जगह मोटिवेशन किया गया, मुख्तलिफ़ तंजीमों ने इस पर काम किया, तो इसकी वजह से पूरे मुल्क में बच्चियों में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है, लड़कियां पढ़ना चाहती हैं और माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन हमारे पास अपने कोई इदारे नहीं हैं जहाँ पर इस्लामिक कल्चर में अपने दीन की हिफाजत करते हुए अपने डिग्री कोर्सेस वो कर सकें। जिसकी वजह से बार बार आप सोशल मीडिया पर सब मुसीबतें देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां किस तरह से ईमान से दूर होती चली जा रही हैं। आप अजीब अजीब वाक़यात देख रहे हैं। बाज़ मरतबा वो देख कर दिल काम जाता है कि अपनी बच्चियों को हम कहाँ भेजें। ये वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि हमने इन बच्चों की तालीम का, हायर एजुकेशन का इस्लामिक कल्चर के अंदर निज़ाम नहीं बनाया। अगर हमारा ये निज़ाम होता तो आज हमको ये पूरे मुल्क के अंदर मुसीबतें देखने के लिए ना मिलती। पूरे मुल्क में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, मसाइल पैदा होते हैं 10th पास होने के बाद, 12th पास होने के बाद। जब 12th पास हो जाती हैं बच्चियां, तो अब अपना कैरियर गाइडेंस वो मुख्तलिफ़ लोगों से लेती हैं और वो चाहती हैं कि हम कौन सा कोर्स लें जिससे हमारी ज़िंदगी बने और फ्यूचर बने। लेकिन हमारी बच्चियों में ये एहसास नहीं रहता है कि ज़िंदगी बनती क्या है एक मुसलमान की। लड़की में और लड़के में बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं आम तौर पर मिसाल देता हूँ,
लड़के की मिसाल एक स्टील के गिलास की सी है और लड़की की मिसाल एक कांच के गिलास की सी है। स्टील का गिलास ऊपर से 10 मरतबा गिरेगा, फटेगा नहीं, डैमेज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बाकी रहेगा। लेकिन जब एक कांच का गिलास ऊपर से गिरेगा, फट जाएगा, फिर जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से लड़की के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए याद रख लेना। आप सब मुझे बैठे हैं, मैं 63 स्कूल चलाता हूँ CBSE लेवल की, 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। हमारे दानियाल खाजी साहब उसके बानियों में से हैं माशाल्लाह। 2003 से इस पे काम कर रहे हैं, 92 से इस पे हम काम कर रहे हैं। 30 साल से हमने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी है। ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इग्नोर ना करें। मेरे पास इस वक्त 1,500 टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद बता रहा हूँ आपको कि हमारी ज़िंदगी बनने के लिए, लड़की की एक ज़िंदगी बनने के लिए सिर्फ तुम्हारी डिग्री अगर ले लेने से तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बनेगी। अच्छी तरह याद रख लेना। एक मुसलमान बच्ची के लिए डिग्री के साथ सबसे अहम चीज़ यह है कि उसके ईमान की हिफाजत हो, उसकी इज्जत की हिफाजत हो और उसकी इफ़्फ़त की हिफाजत हो। पाकबाजी, इफ़्फ़त क्या है? उसकी पाकबाजी, पाकी एक मर्तबा टूट गई तो फिर वो उसके फ्यूचर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होता है जब वो टीन एज में चले जाती हैं। आमतौर पर 10th के बाद वो टीन एज के अंदर आती हैं। जब टीन एज में आती हैं, बच्चे हो बच्चियां हों, उनका सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी मेंटेलिटी सब चेंज हो जाती है। इस टीन एज के चंद साल हैं, 4 से 5 साल। अगर एक लड़की ये 4 से 5 साल अपनी हिफाजत कर लिया उसने, उसके बाद 70 साल जीती है, 80 साल जीती है, इज्जत की ज़िंदगी जिएगी। खुदा ना खास्ता ये 5 से 6 साल हैं, सिर्फ डिग्री की चक्कर में ये 5 साल के अंदर अपने आप को उसने डैमेज कर लिया। उसकी इफ़्फ़त का गिलास टूट गया, उसका ईमान डगमगा गया, उसकी इज्जत खुदा ना खास्ता इधर उधर हो गई। तुम 1000 डिग्री कर लो, दोबारा वो वापस आने वाली नहीं है। तौबा करोगे तो अल्लाह के यहाँ तो तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन माशरा उसको कबूल नहीं करता है। सबसे पहले एक लड़की को अपना कैरियर चुनने से पहले कि 12th के बाद मैं कौन सी स्ट्रीम इख्तियार करूं, लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे पास सिर्फ स्ट्रीम को लेने के लिए एक ही चीज़ सामने रहती है कि मैं ये कोर्स कर लूँगी तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, ये कोर्स कर लूँगी तो मुझे कितनी दौलत मिलेगी। पूरा दिमाग किसके ऊपर रहता है? जॉब पर रहता है। मुझे कौन सा जॉब मिलेगा, उस जॉब से मैं कितना कमा लूँगी। तुम 1000 कमा लो, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं बनी है, तुम अपनी इस कमाई के साथ पूरी ज़िंदगी परेशानियों के अंदर रहोगे। वही लोग ज़िंदगी अच्छी कर लेते हैं जिनकी पर्सनालिटी डेवलप हो, सही पर्सनालिटी डेवलप हो। तो हमको डिग्री करना है, लेकिन डिग्री के साथ हमें यह सोचना है कि हमारी पर्सनालिटी क्या बनने जा रही है।
लोग जोश में आकर कहते हैं कि फ़लाँ इंजीनियरिंग कर लो, फ़लाँ चीज़ कर लो। तुम देखो कि ये कोर्स करने के बाद तुम्हारा फ्यूचर तुम कहाँ गुजरेगा, क्या तुम अपना फ्यूचर इज़्ज़त के साथ, इफ़्फ़त के साथ, ईमान के साथ गुजार सकती हो या नहीं गुजार सकती हो। सबसे पहले हमारे सामने ये बात रहनी है। आम तौर पर बच्चियाँ इस वक्त जो जुनून है, पूरे हिंदुस्तान में हम जाते हैं, सारे स्टूडेंट को बुलाकर पूछो, 10th पढ़ रहे हों, 7th पढ़ रहे हों, कुछ भी पढ़ रहे हों, उनसे पूछो क्या बनना चाहते हो, तो 2 जुमले हमको याद हैं। पेरेंट्स को भी यही 2 जुमले याद हैं और स्टूडेंट को भी याद हैं। हम पूछे कि क्या बनना चाहते हो, तो पहला जुमला बोलो भाई, तुम लोग बोलो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। अगर मिस हो गया तो इंजीनियर। ना आपको डॉक्टर पता है ना इंजीनियर पता है। आपको ये 2 चीज़ें छोड़कर कोई भी चीज़ मालूम नहीं है। और जो लोग डॉक्टर बोल रहे हैं, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, उनको भी अगर पर्सनल बुलाकर पूछ लें कि डॉक्टर का क्या मतलब होता है, वो भी नहीं मालूम है आपको। बोलो क्यों डॉक्टर बनना चाहते हो भाई, तो उनको पता नहीं है। यहाँ तक कि एक बड़ी तादाद को ये नहीं पता है कि डॉक्टर बना कैसे जाता है। इल्म नहीं है हमको। या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं ज़रूर बने। किस तरह से आप डॉक्टर बनोगे? पहली बात याद रख लो, जितने भी लोग यहाँ, जितने लोग बैठे हुए हैं, ये जितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये तो छोड़ो, अलग अलग ख़ानदान की बच्चियां हैं। अगर एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, 5 का इंटेलिजेंस डिफरेंट होता है, एक ही इंटेलिजेंस के बच्चे नहीं होते हैं। अगर 5 को अगर एक ही तरह से तुम गाइड करोगे, कोई बच्चा तो सक्सेस हो जाएगा, बाकी फेल हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, हम कोर्स लेने से पहले, जाने से पहले, एक तो ये देखना है कि मेरा फ्यूचर में मेरे दीन की क्या हालत होगी, मेरे ईमान की क्या हालत होगी, मेरी इज्जत की क्या हालत होगी, मेरी इफ़्फ़त की क्या हालत है। एक बात। फिर दूसरा ये देखना है कि अल्लाह ताला ने मुझे कौन सी इंटेलिजेंसी में डोमिनेट किया है। मल्टीपल इंटेलिजेंसीज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट डोमिनेट होते हैं डिफरेंट इंटेलिजेंसीज के अंदर। कोई काइनेस्टेटिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेट है, कोई इंटरपर्सनल है, कोई इंट्रापर्सनल है, कोई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेट है, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेट है, कोई स्पेशल इंटेलिजेंसी में डोमिनेट है, कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंसी में डोमिनेट है, कोई नेचुरल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे कैसे पैदा किया है। ये थंब इम्प्रेशन देखते हो आप लगाओगे सब मिलकर, देखने में सबका एक ही नज़र आता है, रिंकल 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 नज़र आता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी का थंब इम्प्रेशन एक दूसरे से मैच नहीं किया है। ये आई है, अतराफ आपको सफ़ेदी नज़र आ रही है, दरमियान में एक काला अंदर लेंस नज़र आ रहा है, रेटिना, देखने में सबका एक नज़र आ रहा है। आप समझ लो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक उसका डिज़ाइन किसी से मैच नहीं किया है। ये हिलाल स्कूल में इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर ये कोर्स शुरू किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हिलाल में भी शुरू किया जा रहा है। आजकल हमारी बच्चियाँ का ईमान, इज़्ज़त, इफ़्फ़त की हिफाजत करना कॉलेजेस में जाकर बहुत मुश्किल हो गया है। पर्दे का प्रॉब्लम है। हमारे पेरेंट्स परेशान हैं कि ईमान की हिफाजत, इज़्ज़त की हिफाजत और उनके अखलाक की हिफाजत के साथ हम अपने बच्चों को डिग्री कोर्सेस कैसे कराएं।
इसके लिए यहाँ पर हिलाल में एक कोर्स शुरू किया गया है। आगे और कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये पहला कोर्स है BA इन साइकोलॉजी। ये हमारी बच्चियों के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है। इसके अंदर 12th की बच्चियों को इसमें एडमिशन लिया जाएगा इंशाल्लाह। और इसके अंदर 4 साल का कोर्स है। BA इन साइकोलॉजी हालांकि 3 साल का कोर्स है, लेकिन इसको हमने इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया है। इस कोर्स के अंदर हम इनको आलिमियत का भी कोर्स करा देते हैं, दीन के इल्म का भी कोर्स करा देते हैं। फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश स्किल हाई लेवल की इनकी डेवलप कर देते हैं, ताकि माशरे में जब जाएं तो ये काम के बने। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी इसमें काम करते हैं। उसके साथ साइकोलॉजी, BA इन साइकोलॉजी का कोर्स है। अगर ये हमारी बच्चियाँ कोर्स कर ले तो दीन के माहौल में अच्छे फैकल्टीज़ के साथ अच्छे अंदाज से क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। बाहर निकलेंगी, स्कूलों के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बन सकेंगी, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर इनको काम मिल सकता है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं और अडल्ट साइकोलॉजिस्ट बन सकती हैं। तो साइकोलॉजी के स्ट्रीम्स इस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर ये इस वक्त कंपलसरी कर दिया गया है सारे स्कूल्स के लिए कि हर स्कूल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है। तो साइकोलॉजिस्ट की बड़ी मांग इस वक्त है, तो ये कोर्स अगर करेंगे तो बच्चों को फ़ायदा होगा। टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकती है ये स्कूलों के अंदर जाएंगी, स्कूलों के अंदर इनकी बड़ी मांग है और टीचिंग भी करा सकती हैं ये। और एक साथ अरबी लैंग्वेज, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अरबी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। अरबी लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुरान मजीद को ये 4 साल के अंदर समझने की क्या बन जाएंगी लायक में। हाई लेवल की क्वालिटी इंग्लिश स्किल डेवलप कर रहे हैं और अरबी स्किल डेवलप कर रहे हैं। जानिब से होगा और किस यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज? ये कोर्स जो है हमारे यहाँ करा रहे हैं, कोचिंग हम यहाँ कराते हैं और इग्नो से इसका एग्ज़ाम दिलाते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिलाते हैं। सारे बच्चियाँ जो ये सुन रहे हैं वो ये बात कर ले कि इस वक्त ओपन यूनिवर्सिटीज़ का बहुत डिमांड हुआ है, तो इस डिग्री की हैसियत दूसरे जो जाकर रेगुलर आप कोर्स कर रहे हैं उससे कोई कम नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का है। हिंदुस्तान के अंदर और बाहर के ममालिक में अब ओपन कोर्सेस बहुत आ चुके हैं, उसमें से एक ओपन कोर्स है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन दिलाएंगे और एग्ज़ाम जो है इग्नो से दिलाएंगे। आपकी एकेडमी का क्या नाम है इसमें? हमारी एक जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा ग्रेजुएशन एकेडमी के नाम से एक बनाई गई है। ऐसे सिर्फ हिलाल में नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं। अभी जो बच्चियाँ उधर साउथ की तरफ ये सिटी मार्केट की तरफ और टैंक गार्डन की तरफ उधर है, जाली मोहल्ले में इस कोर्स को शुरू किया गया है। वहाँ पर इसके अलावा एक कोर्स भी वहाँ पर शुरू किया गया है 10th पास वाली बच्चों के लिए। 10th पास वाली बच्चियाँ आ जाएंगी तो उनको 12th का एग्ज़ाम भी दिलाया जाएगा और उनको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन 4 साल का वो कोर्स है, वो भी वहाँ पर कर सकती हैं। वहाँ पर एक कोर्स भी शुरू किया गया है जो 5th पास बच्चियाँ हैं। अगर वो 5th पास बच्चियाँ आ जाएंगी तो 7 साल का कोर्स है। 7 साल में उनका आलिमियत का कोर्स भी हो जाएगा और 10th और 12th भी हो जाएगा। वहाँ पर आपका जाली मोहल्ला में वहाँ पर शुरू किया, दावनगरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। बहुत सक्सेसफुल कोर्स हमने इसको सबसे पहले शुरू किया अहमदाबाद में चल रहा है, तो एक सक्सेसफुल इनिशिएट है, तो उससे फ़ायदा उठाएं। फीस स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, फीस स्ट्रक्चर ये है कि देखिए ये सारे कोर्सेस हमने जो निज़ाम बनाया है वो इकोनॉमिकल कंडीशंस के एतबार से बनाया है। एक हमने मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जीनियस बनात एकेडमी के नाम से बनाया है और लोअर इनकम ग्रुप के लिए हमने बनाया है जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिप्लोमा एकेडमी के लिए। दोनों के फैकल्टी सेम रहेंगे, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा, सारा स्टैंडर्ड सेम रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क फैसिलिटी का फ़र्क रहेगा, वो ये है कि जीनियस बनात एकेडमी में फ़ीस ज़्यादा है और बच्चे कम रहते हैं, और यहाँ पर जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी की तरह फ़ीस कम है और बच्चे थोड़ा सा उसके मुकाबले में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर यही कोर्स 70,000 रुपये में करा रहे हैं मिडिल इनकम ग्रुप के लिए,
और यहाँ पर जो जैतूना इस्लामिक डिप्लोमा एकेडमी हिलाल के अंदर शुरू कर रहे हैं और कहाँ आपका जाली मोहल्ला में शुरू कर रहे हैं, ये 30,000 में एक कोर्स हम लोग क्या करा रहे हैं सालाना। तो टीचर्स आप प्रोवाइड करेंगे या हिलाल वाले मुकर्रर करना होगा? हिलाल वाले कर रहे हैं इंटरव्यूज़, टीचर्स ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, ये सब हमारी एकेडमी करेगी। इसमें जो बच्चे इंजीनियरिंग को मेडिकल को जाना चाहते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग को जाना चाहते हैं, उनको नीट पास करना है। कितने बच्चे हमारे 100 बच्चियां अगर स्कूल से 12th करके निकल रही हैं, 20% बच्चियां कहाँ जाती हैं आपका इंजीनियरिंग के लिए और जेई पास करने के लिए जाती हैं और आपका नीट पास करने के लिए जाती हैं, लेकिन पूरे उसमें पास भी नहीं होती, 1-5 होती हैं। बाकी सब लोग वापस कहाँ आती हैं? डिग्री कोर्सेज के लिए आते हैं। तो आम तौर पर हमारे बच्चियाँ डिग्री कोर्सेज ही करती हैं। थोड़े बच्चियाँ जो मेडिकल को जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन जो बच्चियाँ डिग्री करना चाहती हैं वो इस्लामी माहौल के अंदर यहाँ पर करें। इस कोर्स की बुनियाद पर एक तो जॉब हासिल होंगे, दूसरी तरफ आला तालीम के लिए क्या वो रेगुलर यूनिवर्सिटी से रुजू हो सकते हैं? बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। बाकायदा रेगुलर आपको यूनिवर्सिटी से क्या मिल रहा है? डिग्री मिल रही है। और इग्नो के बारे में जाकर गूगल करके देख लें, ये दुनिया की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में ये क्या है, यूनिवर्सिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा लगभग 35 साल पुराना है, नर्सरी से लेके सेकेंड पीयूसी तक। पीयूसी में हमारे पास इस वक्त सिर्फ कॉमर्स है और एक मांग, साइंस नहीं है, ओनली कॉमर्स। एक मांग उठी है कि साइकोलॉजी का बहुत डिमांड है। तो हमारे एक ट्रस्टी हैं जो आज नहीं आई, उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे यहाँ पीयूसी विथ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स शुड बी एंड कैन बी स्टार्टेड। तो उसका जवाब आज मौलाना खालिद बेग साहब ने दिया है कि सिर्फ पीयूसी नहीं, बीए डिग्री तक किस तरह इस्लामी माहौल में साइकोलॉजी पढ़ाई जाए। और जैसे मौलाना ने कहा कि हमारी बच्चियां जब पीयूसी पास करके किसी और कॉलेज में जाती हैं तो उन पर प्रेशर बहुत होता है, व्हाट वी कॉल पीयर प्रेशर। वहाँ जाती हैं तो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ, उनकी ज़हनियत बिल्कुल अलग होती है। हिलाल में जो तरबियत दी है हमने बच्चों को, वो तो उनके हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ होती हैं वो। तो वो जिस तरह का ज़हनी प्रेशर हमारी बच्चियों पे डालती हैं वो बहुत गहरा होता है, बहुत वज़नी होता है। तो उसका क्या इलाज है? तो जैसे हमारे जामिउल उलूम के मौलाना मकसूद इमरान साहब आए थे, वो कह रहे थे कि तुम्हारी बच्चियों को आप हमारे कॉलेज में भेजिए जहाँ इस्लामी माहौल है और सिर्फ लड़कियां हैं, तो वहाँ आपकी बच्चों को ये पीयर प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये ओपन यूनिवर्सिटी का जो है ये उससे एक कदम आगे है कि बीए तक वहाँ हो सकता है। जैसे जामिउल उलूम में बीए बीएससी होता है, वैसे इग्नू के थ्रू बीए की डिग्री भी बच्चियों को मिल जाए अपने घर के माहौल में, क्योंकि वो ऑनलाइन कोर्स होगा और थोड़ी तो ट्रेनिंग होने वाली है, क्लासेस होने वाले हैं। तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम का हल निकलेगा इंशाअल्लाह। तो ये कदम आपने उठाया कि यहाँ पर जो है इस जैतून एकेडमी के इश्तराक से हिलाल तालीमी इदारा बीए की तालीम का आगाज़ करेगा। जी, डिग्री की तालीम तालीम शुरू होगी, स्पेशलाइजिंग इन साइकोलॉजी।